ओम ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज मैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 15 से शुरू करेंगे। और भगवान जी यहाँ पे ध्यान योग के प्रीरिक्विजिट के बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान योग में किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए उसका बात कर रहे हैं। और यहाँ पे 15 नंबर श्लोक में भगवान जी बोलते हैं कि युज्यन एवं सदा आत्मानं योगी नियत मानस शांतिम निर्वाण परमाम मत स्थापम अधिगच्छति। हे अर्जुन, इस प्रकार अपने आप को सदा आत्मा में युक्त करता हुआ, आत्मा से जुड़ता हुआ संयमी मन वाला योगी शांति को प्राप्त होता है। जो परम निर्वाण तत्व है वो मेरी स्थिति है, यानी कि वो भगवान की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो जो योगी है वही शांति की स्थिति को प्राप्त करता है। और शांति की स्थिति अगर अध्यात्म की भाषा में बोलें तो यहाँ इस श्लोक में उसे भगवान की स्थिति बोल रहे हैं, यानी हायर डायमेंशंस बोल रहे हैं। यानी कि द सुप्रीम स्टेट ऑफ माइंड इज नथिंग बट द भगवान की स्थिति। भगवान एक स्थिति है, व्यक्ति नहीं है, हमने पहले ये बात किया है। तो भगवान की स्थिति यानी जब आप उस स्टेट को प्राप्त कर लेते हैं तो आप भगवान की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। और अध्यात्म में शांति, शांति बाहर की शांति नहीं, शांति शारीरिक शांति नहीं, भौतिक मानसिक शांति नहीं, भौतिक शांति नहीं, इससे भी ऊपर जब आध्यात्मिक शांति आपको मिलती है, जब आप अध्यात्म में शांति की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तो फिर ये संसार आपके लिए एक स्वप्नवत रह जाता है। दिस वर्ल्ड इज लाइक ए ड्रीम एंड यू आर अवेकन पर्सन, सेल्फ अवेकन पर्सन। एंड व्हेन यू आर बिकमिंग, when you are self awaken, this world seems to be a dream for you, and that state of mind is nothing but the भगवान की स्थिति। उसे हम भगवान की स्थिति कहते हैं। और 16 नंबर के श्लोक में भगवान जी फिर दूसरा प्रीरिक्विजिट बता रहे हैं ध्यान योग में जाने के लिए। ना अति असनतः तु योगः अस्ति ना च एकांतम अनस्नः ना च अति स्वप्नशीलस्य जागृत न च एव अर्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है या बहुत कम सोता है, उसे योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि ना अधिक खाने वाला ना कम खाने वाला, ना अधिक सोने वाला ना कम सोने वाला इस योग को प्राप्त कर सकता है। और इसका बॉटम लाइन आप अगर हमारे डे इन डे आउट लाइफ में देखें तो अति सर्वत्र वर्जेत, एक्सेस इज नॉट गुड, एक्सेस एट एनी स्टेज फॉर एनीथिंग इज नॉट गुड। सो भगवान जी बोल रहे हैं कि जो बहुत खाता है, जो बहुत कम खाता है, जो बहुत सोता है, जो बहुत कम सोता है, वो योग में बैठने के लायक नहीं है, वो ध्यान में बैठने के लायक नहीं है। जीवन जो हमारा है ये बिना की तार की तरह है। आप अगर उसे बहुत ज्यादा टाइट कर दोगे तो वो टूट जाएगा, और अगर उसे आप बहुत ढीला छोड़ दोगे तो वो बजेगा नहीं। हमारा जीवन पतंग की तरह है। अगर पतंग की डोरी को ज्यादा ढील दे दो तो पतंग हवा में नहीं उड़ेगा, और अगर आप उसे बहुत ज्यादा टाइट कर दो तो पतंग कट जाएगा। तो यहाँ पे भगवान जी उसी हिसाब से ध्यान में जाने की स्थिति को प्राप्त कर लें कि हम बीच का रास्ता अपनाएं, ना ही अति में जाएं ना तो बिल्कुल कम में जाएं। हम बीच का रास्ता में अपनाएं, जो एक नियम है, जो एक व्यवहारिक तरीका है जीवन जीने का, उससे ही जीना चाहिए। चाहे आप भोगी हैं, चाहे आप योगी हैं, चाहे आप सन्यासी हैं अथवा ज्ञानी हैं। आगे 17 नंबर के श्लोक में भगवान जी इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ष है कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नवत बोधस्य योगो भवति दुःखः। संयमित आहार और विहार वाला, कर्मों में संयमित चेष्टा वाला तथा सोने और जागने में संयमशील का योग दुख नाशक होता है। ये भगवान जी यहाँ पे बता रहे हैं।
जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर देता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन यहाँ पे 3 शब्द आए हैं जो कि हमको और आपको समझने में बहुत मदद करेगा। पहला आहार, दूसरा विहार और तीसरा कर्म। इसे आप इस तरह से समझें और हम इस तरह से समझें कि आहार जो है हमारा इंटेक है, हम जो भी लेते हैं उसे हम आहार कहते हैं। विहार मतलब जब वो हम इंटेक लेते हैं तो शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे, बौद्धिक स्तर पे वो उसका रिएक्शन होता है सिस्टम के साथ। और तीसरा कर्मसु, जिसे हम रेस्पॉन्ड करते हैं, जिसे हम आउटकम बोलते हैं। तो कर्म जो है वो हमारा इनटेक और इंस्ट्रूमेंट के बीच में जब रिएक्शन होता है तो उसके बाद जो आउटकम होता है, उसके बाद जो रेस्पॉन्ड होता है वो कर्म है। तो यहाँ पे इसको और थोड़ा सा हम गहराई से समझेंगे कि आहार मतलब इंटेक। इस शारीरिक लेवल पे आहार अगर हम बोलें तो जो भी हम खाना खाते हैं वो आहार है। और जब वो आहार हमारे शरीर के अंदर में जाना चाहता है तो शरीर का हर अंग जो रेस्पॉन्सिबल है उस अन्न के साथ रिएक्शन करता है। जैसे आप मुंह में डालते हो, दांत उसे चबाना शुरू करता है, फिर जब अंदर जाता है तो छोटी आंत, बड़ी आंत और दूसरे अंग जो हैं शरीर के वो उसके साथ रिएक्शन करते हैं। और रिएक्शन का जो आउटकम होता है, रिएक्शन का आउटकम ये होता है कि उस खाने से डिफरेंट टाइप के उपयोगी चीज जैसे प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, फैट्स हो गया and other things are separated out by reacting, by distillation, by filtering and it goes to the different organs of the body। वो शरीर के भिन्न भिन्न भागों में चला जाता है और जो एब्स्ट्रैक्ट बचता है वो मल द्वार और मूत्र द्वार से बाहर चला जाता है। तो यहाँ पे 3 चीजें आई। आहार यानी खाना शारीरिक स्तर पे हम जब लेते हैं, दूसरा विहार, द रिएक्शन ऑफ दैट फूड विथ द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, एंड तीसरा हो गया कर्मसु, आफ्टर रिएक्शन द रेस्पॉन्ड बाय दैट ऑर्गन्स इन टर्म्स ऑफ द रिक्वायर्ड थिंग्स फ्रॉम दैट फूड टू द डिफरेंट ऑर्गन्स। कहने का मतलब हो गया कि शरीर उस खाने को पचाता है और उस क्रम में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे फिल्ट्रेशंस होते हैं, बहुत सारे डिस्टिलेशंस होते हैं और उसका जो आउटकम होता है एज ए एक्शन, कर्म, वो या तो आप विटामिन के तौर पे, या तो आप फैट के तौर पे, या तो आप प्रोटीन के तौर पे उसे शरीर के सारे अंगों में, सारे कोशिकाओं में, सारे नसों में, सारे हड्डियों में आप महसूस करते हैं। एंड दैट इज द रीजन वी बिकम हेल्दी, वी गेट द स्ट्रेंथ टू डू ऑल द फिजिकल वर्क। ये शारीरिक स्तर पे हुआ। अभी इसे मानसिक स्तर पे आप समझें तो मानसिक स्तर पे आहार क्या है? हमारा विचार जो है वही हमारा फूड है। हम दिन में इतने विचार क्रिएट करते हैं और वो हमारे मन में जाता है और मन उस विचार के प्रति एक रिएक्शन करता है। बुद्धि जो है उस विचार को फिल्टर करता है और बुद्धि द्वारा फिल्टर किया हुआ विचार एज ए एक्शन रिफ्लेक्ट होता है बाय आवर सेंस ऑर्गन्स और कर्म इंद्रिय द्वारा। तो हमारा कर्म इंद्रिय वो कर्म को करता है जो हमारा बुद्धि फिल्टर करता है, दैट इज द गुड आउटकम। लेकिन अगर बुद्धि अगर उसे फिल्टर नहीं कर पाए, मन बुद्धि के ऊपर हावी हो जाए, तो वो सारे जो विचार हैं वो हमको और आपको इस संसार से, इस विषय भोग की वस्तु से बांध के रखता है, यानी कि हम माया में फॉल कर जाते हैं। तो ये हमारा बैड प्रोडक्ट हुआ। तो 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक गुड प्रोडक्ट, एक बैड प्रोडक्ट। इवन दो अगर मशीन माल फंक्शनिंग कर जाए तो हम गुड आहार तो लेते हैं, लेकिन ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ द इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट द आउटकम इज द बैड प्रोडक्ट। लेकिन अगर मशीन प्रॉपर काम कर रहा है, अगर वो प्रॉपर रिएक्शन कर रहा है विद द इनटेक, तो जो हमारा आउटकम होता है, जो हमारा रेस्पॉन्ड होता है, जो हमारा
रिजल्ट होता है वो गुड प्रोडक्ट होता है। इसलिए आप अगर इंडस्ट्री में जाएंगे, इंडस्ट्री के माध्यम से इसे समझें, तो हम रिफाइनरी की बात करें और रिफाइनरी में इनटेक जो होता है, जिसको हम आहार बोल रहे हैं, वो हमारा क्रूड ऑयल है। और रिफाइनरी जो पूरा बैठा हुआ है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। डेस्टिलेशन कॉलम है जिसमें कि क्रूड ऑयल आता है, वहाँ पे रिएक्शन होता है, वहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, वहाँ पे डेस्टिलेशन होता है और वहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट उस डेस्टिलेशन कॉलम से बाहर निकलते हैं। वो या तो पेट्रोल है, या तो डीजल है, या तो कोल तार है, या तो और डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हैं। लेकिन अगर वो डेस्टिलेशन कॉलम माल फंक्शनिंग करने लगे तो द क्वालिटी ऑफ द पेट्रोल विल बी डिक्रीज्ड और विल बी रॉन्ग, और डीजल का क्वालिटी खराब हो जाएगा, कोल तार का क्वालिटी खराब हो जाएगा, या तो और भी दूसरे प्रोडक्ट का क्वालिटी खराब हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर मन बुद्धि पे हावी हो जाए तो विचार रूपी इंटेक जो हम हमारे मन में उत्पन्न करते हैं वो अनफिल्टर्ड, वो बिना फिल्टर्ड किए हुए हमारे कर्म में परिवर्तित हो जाएगा और द रिजल्ट ऑफ दैट विल बी द बैड कर्म। इसी को हम बोलते हैं कि कुछ कर्म ऐसे हमारे से होता है जो हमें भगवान से दूर कर देता है। हमारा मन एजिटेटेड हो जाता है, हमारा भावना प्रधान कर्म हो जाता है, और जब भावना प्रधान कर्म होता है तो हमें ग्लानि होती है, हमें रिपेंट होता है कर्म करने के बाद। लेकिन जो कर्म मन के द्वारा तथा बुद्धि के द्वारा फिल्टर किया हुआ कर्म होता है तो उसका जो आउटकम होता है, उसका जो रिजल्ट होता है, दैट विल गिव अस द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, that will give us the satisfaction, that will give us the sense of satisfactions with the attitude of gratitude towards the ultimate God। तो यहाँ पे भगवान जी ने इस श्लोक के माध्यम से हमें ये बताया है कि आहार शुड बी संयमित, विहार यानी कि रिएक्शन शुड बी प्रॉपर, एंड द आउटकम एज ए रिजल्ट द कर्म शुड बी आल्सो संयमित। तो आहार, विहार और कर्म ये तीनों संयमित होना चाहिए, और इसको हमने समझाया इंडस्ट्री के तौर पे, इसको हमने समझाया शारीरिक स्तर पे, इसको हमने समझाया मानसिक स्तर पे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ष है हमारे लिए, क्योंकि अगर आप इंटेक को ठीक ठाक करते हो, आपका रिएक्शन ठीक ठाक रहता है, यानी कि प्रोसेसिंग, रिएक्शन का मतलब प्रोसेसिंग, और उससे जो रिजल्ट आता है वो भी आपका ठीक ठाक रहता है। तो अगर ये तीनों संयमित है, ये तीनों कंट्रोल्ड है, ये तीनों आपका स्ट्रीमलाइंड है, तो फिर जिंदगी जीना बहुत ही आसान हो जाता है। एंड यू आर ऑलवेज इन टू द स्टेट ऑफ ध्यान, आप हमेशा मेडिटेशन के स्टेट में रहते हैं। लेकिन अगर आपका इंटेक खराब है, सब जो खाना आप खराब खाते हो, तो शरीर कितना भी उसके साथ रिएक्शन अच्छा करे, लेकिन खाना ही खराब खाए हैं तो उसका रिजल्ट भी खराब होगा। खाना हम बहुत अच्छा खाए लेकिन शरीर ही कमजोर है, पाचन शक्ति ही कमजोर है, तो फिर खाना हम कितना भी अच्छा खाएं, आउटकम अच्छा नहीं होगा। तो आउटकम अच्छा होने के लिए, रिजल्ट अच्छा होने के लिए इंटेक का सही होना बहुत जरूरी है। इसलिए चेक योर फूड, चेक योर थॉट फॉर द फूड ऑफ माइंड, चेक योर फूड फॉर द हेल्थ ऑफ योर बॉडी। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाना का क्वालिटी बहुत ही अच्छा होना चाहिए, इसलिए हम शाकाहारी खाना या तो सुपाच्य खाना प्रीफर करते हैं। उसी तरह से वह थॉट मन में लाना चाहिए, उस थॉट को मन के अंदर में लाना चाहिए जो कि पॉजिटिव थॉट है, जो कि हायर डायमेंशन के लिए थॉट क्रिएट किया गया हो। लेकिन अगर थॉट ही निगेटिव हो, अगर थॉट ही लो इंटेंसिटी का, अगर थॉट ही डिस्ट्रक्टिव हो, तो मन और बुद्धि को बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा उस थॉट को रिजेक्ट करने के लिए, या तो उस थॉट को गुड कर्मा में कन्वर्ट करने के लिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये तीनों जो शब्द हैं, ये तीनों शब्द नहीं हैं, ये तीनों हमारे जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है। इंटेक यानी कि आहार, रेस्पॉन्स यानी प्रोसेसिंग,
either by the body or by the mind or by the intellect towards that food or that thought. जो भी हम विचार मन और बुद्धि के लिए फीड के रूप में लेते हैं, उसको प्रोसेसिंग करना मन और बुद्धि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए भगवान जी पूरे गीता में इस बात की ही वकालत कर रहे हैं कि कर्म हमें बुद्धि के द्वारा करना चाहिए, ना कि मन के द्वारा। यानी कि मन प्रिवेल नहीं होना चाहिए हमारे एक्शन में, बुद्धि प्रिवेल होना चाहिए। इसलिए बुद्धि योग की बात किया भगवान जी ने, अनासक्त कर्म फल की बात किया भगवान जी ने, और फल की इच्छा को त्यागने की बात किया भगवान जी ने। तो ये जो श्लोक 17 नंबर का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हमने विभिन्न उदाहरण के द्वारा समझा। और अगले सत्र में हम 18 नंबर का श्लोक से आगे शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए ओम पूर्णमद पूर्णइदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।